ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष कार्यक्रम हर घर तिरंगा ध्वज संहिता में बदलाव, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। राष्ट्र ध्वज तिरंगा ये आजादी की शान है, भारत की जान है, एकता की पहचान है और ये तिरंगा हम सबका मान है। क्रांतिकारियों की शहादत और असंख्य वीरों की कुर्बानियों की विजय गाथा है तिरंगा। आजादी के 75 वर्षों की प्रगति और तरक्की का साक्षी है तिरंगा। ये तिरंगा ही है जो बदलते दौर के साथ अटल और अडिग रहते हुए, इठलाते इतराते हुए लगातार लहराता रहा है। ये उम्मीद भी है और प्रेरणा भी, ये लक्ष्य भी है और वहां तक पहुंचने का जज्बा भी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पूरे देश के लिए राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज से हर देशवासी का विशेष लगाव है। तिरंगा हमारा गर्व है, हमारी पहचान है। भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने तिरंगे से और आत्मीय संबंध बनाने को प्रेरित करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान की पहल की है। ये अभियान अपने तिरंगे की आन, बान और शान को समर्पित होगा। ये हर एक देशवासी को राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान के प्रति प्रतिबद्धता और जज्बे को दिखाने का एक सुनहरा अवसर होगा। साथ हमारा संबंध हमेशा व्यक्तिगत से कहीं अधिक औपचारिक और संस्थागत रहा है। आजादी के 75वें वर्ष में एक देश के रूप में तिरंगे को सामूहिक रूप से घर लाना न केवल तिरंगे से व्यक्तिगत संबंध का प्रतीक है, साथ ही राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का परिचायक भी है। इस पहल के पीछे की सोच है कि लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को जगाना और अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने को प्रेरित करना है और इस पावन पर्व पर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र अभिमान की भावना का अनुभव कराना। हर घर तिरंगा मिशन के तहत राष्ट्र ध्वज फहराते हुए फ्लैग कोड यानी ध्वज संहिता का पूरी तरह से पालन करना भी जरूरी होगा। तो आइए समझते हैं ध्वज संहिता के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। 26 जनवरी 2002 को लागू भारतीय ध्वज संहिता के तहत हर किसी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है। सामान्य दिनों में अपनी गाड़ी पर हर कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगा सकता है।
भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, केंद्र के कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य के कैबिनेट मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित कुछ अति विशिष्ट लोगों को ही अपनी कार पर तिरंगा लगाने की अनुमति है। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए और लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होना चाहिए। केसरिया, सफेद और हरे रंग की तीनों पट्टियों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। सफेद पट्टी के बीच में नेवी ब्लू रंग का अशोक चक्र होगा, जिसमें 24 तीलियां बराबर दूरी पर बनी होंगी। राष्ट्रीय ध्वज का वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जा सकता और न ही इसे किसी को सलामी देने के लिए झुकाया जा सकता है। सरकार द्वारा निर्धारित विशेष स्थिति के अलावा किसी भी अन्य स्थिति में झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज को जलाने, काटने, फाड़ने, गंदा करने, कुरूपित करने, कुचलने, मौखिक या लिखित तौर पर अपमानित करने पर 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। तिरंगे पर न तो कुछ लिखा होना चाहिए और न ही कोई अन्य तस्वीर या चिन्ह बनाया जा सकता है। पोशाक, वर्दी, तकिया कवर, रुमाल, चादर, नैपकिन आदि में तिरंगे का इस्तेमाल अपराध है। तिरंगे को जब फहराया जाए तो वो कटा फटा, अस्त व्यस्त, गंदा या सिला हुआ नहीं होना चाहिए। तिरंगे का इस्तेमाल किसी प्रतिमा अथवा स्मारक सरिया रंग की पट्टी सदैव ऊपर होनी चाहिए। झंडा जहां फहराया जा रहा है वहां उसे फैलने के लिए पर्याप्त जगह हो। तिरंगे के ध्वज दंड यानी झंडा फहराने की रॉड में उसके साथ कोई और झंडा नहीं बांधा जा सकता है। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर या ऊंचा या बराबर नहीं लगाया जा सकता है। विशेष अवसर के लिए बने पेपर के राष्ट्रीय ध्वज को भी फेंका या फाड़ा नहीं जा सकता है। उसका निजी तौर पर सम्मान पूर्वक निपटारा करना होता है। अब बात हाल में हुए ध्वज संहिता में संशोधन की। पिछले साल झंडे से जुड़े नियम में बदलाव करते हुए तय किया गया था कि अब तिरंगा हाथ से बुने खादी के साथ साथ सूती, रेशमी, ऊनी या पॉलिएस्टर से भी बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें हाथ से बुने कपड़े की जगह मशीन से तैयार कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है। झंडा नियमों में आए बदलाव के चलते देश में इतने बड़े पैमाने पर सामने आने वाली मांग को पूरा किया जा सकता है। तिरंगा बनाने के काम में स्वयं सहायता समूह और एनजीओ कुछ उसी तरह की भूमिका निभा सकते हैं जैसे कोविड आपदा के समय उन्होंने बड़े पैमाने पर मास्क बनाने का काम किया था। तो तैयार हो जाइए, आप सभी देशवासी हर घर तिरंगा अभियान से जरूर जुड़कर देश और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान दिखाइए। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम हर घर तिरंगा ध्वज संहिता में बदलाव, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।